जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा और हनुमान जी की शक्ति पर आपका विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे गांव के चौपालों में बड़े बुजुर्ग इसे पूरे चाव से सुनते हैं। एक बहुत छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। गांव के किनारे एक पुरानी हनुमान जी की मड़िया यानी छोटा मंदिर था और मंदिर बहुत पुराना था। वहां पर एक पुजारी बाबा जी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के थे। उनका नाम रामदास बाबा था। रामदास बाबा दिन भर हनुमान जी की सेवा करते, झाड़ू पोछा करते और शाम को बड़े प्रेम से सुंदर कांड का पाठ करते थे। गांव के लोग उन्हें पागल भी कहते थे, क्योंकि वे हर किसी से यही कहते थे, अरे भाई, अपनी चिंता क्यों करते हो? जो सब कुछ करने वाला है वह तो हनुमान जी है। तुम बस अपना काम करो और उनका नाम लो। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश हुई, न फसल हुई, कुएं सूख गए और नदी का पानी भी खत्म होने लगा। लोग त्राही त्राही करने लगे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और कहा, भाई, सब अपनी अपनी तिजोरी खाली करो, शहर से अनाज मंगवाना पड़ेगा। गरीबों की हालत खराब थी। उस समय गांव के एक बड़े जमींदार ने कहा, सब छोड़ो, हम गांव छोड़कर शहर चलेंगे। रामदास बाबा अपनी मड़िया में बैठे थे और हनुमान जी को एक लोटा पानी चढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, घबराओ मत, बजरंगबली की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बस एक रात की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लोग हंसने लगे। अरे बाबा, तुम अपनी झोपड़ी बचाओ, सूखा तो पूरे इलाके में है। उस रात अमावस्या थी, पूरी दुनिया काली थी। रामदास बाबा ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा का अखंड पाठ शुरू कर दिया। आधी रात बीत गई, तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की। कोई साधारण बिजली नहीं, जैसे किसी ने आसमान में मशाल जला दी हो। गांव के लोगों ने देखा कि उस मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा साया दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बंदर जैसा विशाल स्वरूप देखा जो आसमान में उड़ रहा था। देखते ही देखते बादल ऐसे घिरे कि जैसे कोई पहरेदार रखवाली कर रहा हो। रात के 3 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश की सूखी जमीन में जान आ गई। लेकिन चमत्कार केवल बारिश नहीं थी। अगली सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि रामदास बाबा की मड़िया जो थी, सामने जहां पहले सूखी बंजर जमीन थी, वहां अचानक एक जलधारा यानी पानी का स्रोत निकल आया। वह पानी किसी नदी से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से फूट कर आया था। गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। देखा कि रामदास बाबा बेहोश पड़े थे और उनके हाथ में तुलसी की माला थी। जैसे ही वो होश में आए, उन्होंने बस इतना कहा, मेरे प्रभु आए थे। उन्होंने कहा कि तुम भूखे नहीं मरोगे। गांव का वह जमींदार जो सबसे बड़ा नास्तिक था, वह बाबा के पैरों में गिर पड़ा। उसने पूछा, बाबा, यह क्या हुआ? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हनुमान जी को बस भाव चाहिए। तुम लोग सोना चांदी बटोर रहे थे, मैंने बस उनका नाम बटोर लिया। जब इंसान हार मान लेता है और अपनी पूरी शक्ति उसे सौंप देता है, तो हनुमान जी खुद दौड़े चले आते हैं। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि हम आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना परेशान रहते हैं, इतने तनाव में रहते हैं कि भूल जाते हैं कोई है जो हमारी नैया पार लगा सकता है। हनुमान जी का नाम लेने में न पैसे लगते हैं न मेहनत, बस मन का भाव चाहिए। रामदास बाबा के पास कुछ नहीं था, इसलिए
उन्होंने अपना सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दिया। जब आप अपनी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देते हैं तो वे आपकी रक्षा का जिम्मा खुद उठा लेते हैं। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, घर का कोई भी क्लेश हो, कोई बीमारी हो, बस एक बार सच्चे मन से जय बजरंगबली कहकर काम शुरू करो, सफलता निश्चित मिलती है। गांव के लोग आज भी उस मंदिर पर हर मंगलवार को दीप जलाने जाते हैं। आज भी उस मंदिर का पानी मीठा और शीतल है जो कभी सूखता नहीं। तो आप भी अपने मन में हनुमान जी को पहचानिए और वे कहीं दूर नहीं, बस आपके विश्वास के भीतर बैठे हैं। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। जय श्री राम। आपको एक सच्ची भावना वाली कहानी मैं सुनाऊंगी जो हमारे गांव की मिट्टी से जुड़ी यह कहानी है। एक ऐसे ही पहलवान की जिसका अहंकार तो बहुत था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वह कैसे बदल गया। पहलवान का दंगल और हनुमान जी का आशीर्वाद यह बहुत पुरानी बात है। हमारे इलाके में भीमसेन नाम का एक बहुत तगड़ा पहलवान हुआ करता था। उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह उन्हें ताव देता तो पूरे गांव में चर्चा होती कि भीमसेन को अपनी ताकत का बड़ा घमंड है। वह रोज अखाड़े में कुश्ती लड़ता, लेकिन एक चीज जो हमेशा करता था वह हनुमान जी का भक्त था। पर उसकी भक्ति थोड़ी अजीब थी। वह हनुमान जी के मंदिर जाता तो सिर झुकाकर नहीं बल्कि सीना तान कर जाता था। वह कहता, हे हनुमान जी, आप भी पहलवान हो, मैं भी पहलवान हूँ। आज मेरी कुश्ती फलाने गांव के पहलवान से है, मुझे जिता देना, नहीं तो आपकी मड़ई में सेवा कम कर दूंगा। गांव के लोग डरते थे कि कहीं बजरंगबली नाराज ना हो जाए, लेकिन भीम सिंह अपनी धुन में मस्त था। एक दिन पड़ोसी जिले से एक बहुत भारी भरकम पहलवान आया। उसने चुनौती दी कि जो मुझे हराएगा उसे पूरे 10 तोला सोना मिलेगा। भीम सिंह ने ललकार स्वीकार कर ली। पूरे इलाके में दंगल का माहौल बन गया। मैच से एक रात पहले भीम सिंह मंदिर गया। उसने वही अपनी पुरानी आदत दोहराई, प्रभु कल मेरी इज्जत का सवाल है, अगर मैं हार गया तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आप तो जानते ही हो मुझे जीतना है। उस रात भीम सिंह को एक सपना आया। सपने में एक बहुत ही दुबला पतला बूढ़ा बानर उनके पास आया और बोला, भीम सिंह तुम ताकत का पुजारी है या बल का? अगर तू कल अपनी ताकत पर घमंड करके लड़ेगा तो हार निश्चित है। अगर तू मेरी यानी हनुमान जी की शक्ति को अपनी शक्ति मानेगा तो ही जीतेगा। भीम सिंह ने सपने में हंसकर कहा, हट बूढ़े, मैं अपनी ताकत से जीतता हूँ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अगले दिन दंगल शुरू हुआ। भीम सिंह अपने प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा हुआ। दांव पेच शुरू हुए। भीमसेन ने खूब जोर लगाया, लेकिन वह दूसरा पहलवान उससे भी ज्यादा फुर्तीला निकला। देखते ही देखते भीम सिंह पस्त होने लगा। उसे लगा कि उसकी ताकत जवाब दे रही है। भीम सिंह को हार सामने दिखाई देने लगी। उसे लगा कि अब तो बेइज्जती तय है। घबराहट में उसने पहली बार अपनी ताकत का भरोसा छोड़ दिया और आंखें बंद करके चिल्लाया कि हे हनुमान जी, मैं मूर्ख हूँ, मेरा अहंकार मुझे ले डूबा, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मैं हार मान चुका हूँ। जैसे ही भीम सिंह ने दिल से यह बात मानी तो उसे लगा जैसे उसके शरीर में कहीं से कोई अदृश्य ऊर्जा भर गई हो। वो जो पहलवान जिसे वह हिला भी नहीं पा रहा था, उसे भीम सिंह ने ऐसे उठाया जैसे कोई खिलौना हो। देखते ही देखते भीम सिंह ने उसे पटखनी दे दी। गांव के लोग दंग रह गए। भीम सिंह खुद हैरान था कि यह ताकत कहां से आई। वह अखाड़े से सीधे दौड़कर हनुमान जी के मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मूर्ति के सामने जो भारी भरकम पत्थर था वह थोड़ा सा खिसका हुआ है और उस पर धूल के कुछ निशान हैं जो किसी बड़े हाथ के जैसे लगते हैं। उस दिन के बाद भीम सिंह पूरी तरह बदल गया। उसने अपने मूंछों पर ताव देना छोड़ दिया। अब वह अखाड़े में जाने से पहले
हनुमान जी की मूर्ति के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। उसने कहना शुरू किया, मैं तो बस एक निमित्त हूँ, कुश्ती तो हनुमान जी ही लड़ते हैं। वह पहलवान बाद में गांव का सबसे बड़ा परोपकारी बना और उसने अपनी जीती हुई इनाम की राशि से गांव में एक बड़ा अखाड़ा बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त कुश्ती सिखाई जाती थी। यह कहानी हमें बताती है कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक भीम सिंह अपनी ताकत पर इतरा रहा था, वह हार की कगार पर था। जिस पल उसने अपना अहंकार छोड़ा, जीत उसी की हुई। हनुमान जी का असली भक्त वह नहीं है जो ढोल नगाड़े बजाए, बल्कि वह है जो यह मान ले कि प्रभु आप ही करता धरता है। हनुमान जी ने बल दिया और लेकिन उसने बल का उपयोग भीम सिंह ने दूसरों की भलाई के लिए किया। यही असली भक्ति है। दोस्तों, हम सब भी अपनी जिंदगी के अखाड़े में लड़ रहे हैं, कभी पढ़ाई की कुश्ती तो कभी नौकरी की। बस याद रखिए, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए और फल हनुमान जी पर छोड़ दीजिए, आपकी जीत निश्चित है। तो ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय हनुमान।